Hello everyone, I am Megha Mahor and you are watching Law Putra YouTube channel. So today we discuss contract of pledge. So contract of pledge क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे. सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये डिफाइन कहाँ किया हुआ है और कौन से एक्ट में है. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का अंडर सेक्शन 172 टू 179 तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का टॉपिक कवर किया हुआ है. ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 7-8-9 सेक्शंस में पूरा कंप्लीट हो जाता है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता क्या है, देखो प्लेज जो प्लेज पॉनर एंड पॉनी ये 3 टर्म्स अंडर सेक्शन 172 के अंदर डिफाइन की गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर. प्लेज क्या होता है, प्लेज का मतलब होता है कि एग्जाम्पल देखो, मान लो मेरे पास कोई डायमंड की रिंग है और मुझे लोन चाहिए, ठीक है. तो मैं क्या करूँगी, उस डायमंड की रिंग को लेकर जाऊँगी बैंक के पास या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास और अपनी रिंग को वहाँ एज अ सिक्योरिटी जो लोन मुझे उनसे लेना है वहाँ उनको जमा करूँगी और वो मुझे लोन दे देंगे. ये होता है प्लेज. कि मतलब जब भी हम किसी भी डेब्ट के लिए सिक्योरिटी देते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेज. और अगर मैं सिक्योरिटी दे रही हूँ, अपनी डायमंड की रिंग उनको दे रही हूँ ताकि वो मुझे लोन दे और उनके पास सिक्योरिटी में मेरी डायमंड की रिंग है मेरे लोन के अगेंस्ट, तो मैं बोलूँगी मैं कौन हुई, मैं हुई पॉनर और वो मुझे लोन दे रहे हैं मेरी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, वो हुए पॉनी. तो इसका मतलब क्या होता है. और जो प्लेज होता है ना वो हमेशा मूवेबल गुड्स के लिए होता है, क्योंकि अगर मैं इमूवेबल गुड्स की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी वो डिफाइन किया हुआ है. अगर मूवेबल गुड्स की बात होती है तो मॉर्गेज होता है. जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं तो प्रॉपर्टी तो मूवेबल नहीं होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको हम मॉर्गेज में काउंट करते हैं. लेकिन जब भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी में देते हैं किसी लोन के अगेंस्ट तो वो प्लेज के अंदर काउंट होता है. तो हमेशा याद रखना, जब भी हम प्लेज कर रहे हैं तो हम हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इमूवेबल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो जो डेफिनेशन है प्लेजर, प्लेज, पॉनी एंड पॉनर, ये डिफाइन की हुई है अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. प्लेज का मतलब होता है सिक्योरिटी देना, जो लोन आप ले रहे हो किसी से उसके अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी जिसे हम प्लेज बोलते हैं. और जो सिक्योरिटी देता है उसको हम पॉनर बोलते हैं और जो सिक्योरिटी ले रहा है हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन हुआ, हमारा पॉनी हुआ. अब क्या होता है, इसमें डिफरेंस भी होते हैं. जैसे कि बेलमेंट हमने पढ़ा था, बेलमेंट में बेली होता है, बेलर होता है. सेम चीज़, जो बेली होता है यहाँ पर उसे पॉनी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में, और वहाँ जो बेलर टर्म हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे पॉनर बोल रहे हैं, ठीक है. लेकिन जो बेलर और बेली होता है उसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो हमारी प्रॉपर्टी को सेल कर सके, लेकिन पॉनी के पास राइट है कि वो हमारी प्रॉपर्टी या हमारे जो सिक्योरिटी है उसको सेल कर सकता है. इमेजिन मैंने अपनी डायमंड की रिंग दी थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हम मुथूट फिनकॉर्प एक बहुत फेमस है जो हमें क्या करता है, हम कोई भी गोल्ड लेकर जाते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें क्या देता है, आजकल लोन प्रोवाइड किया जाता है. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मेरे पास डायमंड की रिंग थी, मैं लेके गई, मुझे लोन की ज़रूरत थी, उन्होंने मेरी रिंग रखी और मुझे लोन दे दिया. अगर मैं डिफ़ॉल्ट करती हूँ, उनका टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करती हूँ और अपना लोन नहीं देती हूँ, उनको नहीं चुका पाती हूँ, तो उनके पास राइट है कि वो मेरी डायमंड की रिंग को ऑक्शन कर सकते हैं और बेच सकते हैं. लेकिन बेलमेंट के अंदर वो मेरी जो प्रॉपर्टी है, वो जो भी चीज़ है, जो भी मैंने एज अ सिक्योरिटी या फिर बेलर बेली ने दी थी वो उसको नहीं बेच सकते. पर याद रखो, प्लेज जो पॉनी होता है उसके पास राइट है कि वो हमारी सिक्योरिटी को बेच सकता है अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो. और पॉनर की क्या राइट्स होते हैं उसको बताना चाहिए कि उसके गुड्स में ये डिफ़ॉल्ट है जब हम प्लेज करने जा रहे हैं. और जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है प्लेज का उसमें कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई गुड्स होनी चाहिए जिससे हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज माना जाएगा, ठीक है. बाकी जो मतलब ये प्लेज का जो टॉपिक है ये बहुत इजी है. और इसमें क्या होता है कि पॉनी पॉनी क्या कर सकता है, अगर आपने नहीं अपनी लोन को रीपे करा तो वो बेच देगा उसको, और आप ये नहीं बोल सकते आपने क्यों बेचा, क्योंकि फॉल्ट आपका था वहाँ पर.
और जैसे ही आप उसकी रीपेमेंट कर दोगे वो आपको रिटर्न कर देगा। आपको बताना होगा उस टाइम पे, अगर आपके गुड्स में कोई भी डिफ़ॉल्ट है तो वो आपको डिस्क्लोज करना होगा। ये होता है। और क्या ड्यूटीज़ होती हैं, पानी की क्या ड्यूटीज़ होती हैं कि जो भी हमने उनको सिक्योरिटी दी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने अपने डायमंड की रिंग अपने लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी दी है, तो उनको मेरी डायमंड की रिंग को ऐसे ही केयर करनी होगी जैसे मैं उसकी केयर करती थी। और जब मैं अपना लोन कंप्लीट कर दूंगी, उनका डेप्थ उनको वापस कर दूंगी विद इंटरेस्ट, तो वो मुझे मेरी रिंग वैसे ही वापस करेंगे और वैसे ही अपने पास जब तक के लिए रखेंगे जब तक मैं रीपे नहीं कर देती उनका लोन, जैसे मैं रखती थी। और उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो मेरी रिंग यूज़ करे, या फिर इवन कोई भी उनका जो हेड है वो भी उसको यूज़ नहीं कर सकता, ना वो पहन सकता। वो सिर्फ एक सिक्योरिटी है। हाँ, बस इसमें ये बात याद रखनी है कि यूज़ तो नहीं कर सकते आप मेरी चीज़ को, पर आप बेच सकते हो अगर मैं उसकी पेमेंट नहीं कर रही हूँ तो। ये बहुत माइनर डिफरेंस है। बेलमेंट के प्रोसेस में क्या होता था कि आप अपने फ्रेंड को आपने कोई चीज़ दी है तो वो यूज़ कर सकता है लेकिन बेच नहीं सकता। पर प्लेस के कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, बेच सकते हो। अगर पॉनर कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उसको पूरी प्रॉपर केयर करनी होगी आपके गुड्स की, जैसे आप करते हो। ये चीज़ याद रखने वाली है। और हमेशा जो प्लेज होती है वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं होती है। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी, डेफिनेशन हमारी किसमें दी हुई है, पॉनी, पॉनर एंड प्लेज की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 172 में दी हुई है। हमने ड्यूटीज़ डिस्कस कर ली। पॉनी की क्या ड्यूटीज़ होती है कि उसको रीजनेबल केयर करनी होती है हमारी सिक्योरिटी की, जैसे हम करते हैं, और उसको वैसे ही रिटर्न करनी होती है जैसे ही हम कंप्लीट कर देते हैं। अब उसकी जो हमने लोन लिया होता है वो हम कंप्लीट कर देते हैं विद इंटरेस्ट। और पॉनर की क्या ड्यूटी है, अगर कोई भी उसके प्रोडक्ट, उसकी सिक्योरिटी में या फिर उसके गुड्स में कोई भी डिफ़ॉल्ट है तो वो डिस्क्लोज करे। और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है प्लेज का, जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की। मतलब मेरे पास से मैंने अपनी डायमंड रिंग अपने पास से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मुथूट फिनकॉर्प था उसको दी हो, तो डिलीवरी हुई है यहाँ पे गुड्स की 1% टू अनदर, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज माना जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।